नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महिला आयोग में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है रोहिणी घावरी ने। और उसके बाद चर्चा है कि आखिर चंद्रशेखर की मुसीबतें कैसे कम होंगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो यही कहते नजर आए थे कि मैं इन सवालों का जवाब कोर्ट में दूंगा, जबकि रोहिणी घावरी का कहना है कि मेरे पास वो सबूत मौजूद हैं जो चंद्रशेखर को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए काफी हो सकते हैं, यानी कि उनको सजा दिलाने के लिए काफी हो सकते हैं। अब ऐसे में सिचुएशन ये बन रही है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अब सांसद हैं, संवैधानिक पद पर हैं, इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी के मुखिया भी हैं। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि जहां रोहिणी घावरी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है, तो वहीं चंद्रशेखर के पास सबूत के नाम पर क्या है। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से इस मामले में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अपनी बात रखी थी, वह किसी से नहीं छुपी थी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि जितने नेताओं के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी, अपने आप को आगे लाए, अपने आप को सांसद पद पर बैठाया, आज वही नेता इनके खिलाफ बातें अवश्य रखेंगे, क्योंकि दलित बेटी के मान सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। इसी मामले पर चर्चा करते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चंद्रशेखर के खिलाफ महिला आयोग में कल शिकायत दर्ज हुई है। रोहिणी घावरी व्हाट्सएप चैट और कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वीडियो चैट होती थी, उसके साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग, उनके पास तमाम सबूत मौजूद है। चंद्रशेखर कैसे बचेंगे? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि क्या रोहिणी घावरी सिर्फ आरोप लगा रही हैं, क्या सबूत भी उनके पास लेंगे। जिस तरह से उन्होंने अब राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर दी है और उसके बाद ट्वीट करके वो कहती हैं कि भाई देखिए, अब कानूनी जो प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि देखिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, अब ये लड़ाई जो है वो अंतिम पायदान तक जाकर जो है खत्म होगी और यहाँ पर जीत मेरी होगी, सत्यमेव जयते। इस तरह की बातें रोहिणी घावरी कहती हुई दिखाई पड़ी। दीपक, शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि क्या आजाद के खिलाफ ये पूरा माहौल राजनीतिक कह सकते हैं कि उनको कमजोर करने के लिए बनाया जा रहा है, या यहाँ पर जो आजाद की लगातार जो लोकप्रियता है क्या उसको कम करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो आजाद के समर्थक है वो ये बात कह रहे थे कि रोहिणी अब तक चुप क्यों थी, अब तक खामोश क्यों थी, और रोहिणी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सबूत उनके पास नहीं। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने इस मामले को दर्ज कराया, उसके बाद से अब लगातार इस बात को लेकर कह सकते हैं कयास बढ़ रहे हैं कि यहाँ रोहिणी के पास ऐसे बाकी पुख्ता सबूत हैं जिनकी बिना पर आजाद के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। आजाद इस पूरे मामले के ऊपर चुप है, कोई बात कहते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे, और ये कहीं ना कहीं उनकी जो चुप्पी है वो हजार सवालों को जन्म दे रही है कि आखिर आजाद खामोश क्यों है। अगर उन्होंने कोई पाप या गुनाह नहीं किया है, या कोई भी उनकी इस मामले में कोई कह सकते हैं सहभागिता नहीं रही, तो उनको आकर बताना चाहिए। तो ऐसे में लगातार अब जो सवाल है आजाद के ऊपर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल ये रहेगा, जब ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, तो ब्रजभूषण ने ये कहा था कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी पर लटका देना, मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। तो ब्रजभूषण उस समय कॉन्फिडेंस से इस वजह से ये बात रख रहे थे, क्योंकि अगर आज हम देखें तो जिन महिला पहलवानों ने, खासकर विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए थे, आज वो हरियाणा से विधानसभा चुनाव लड़ी थी 2024 के अंत में जो हुए थे, और विधायक भी बन गई हैं। क्या रोहिणी का भी ऐसा कुछ मकसद दिख रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि ब्रजभूषण कह सकते हैं जब इस तरह के आरोपों में घिरे, उन्होंने कई बार मीडिया के सामने आकर कहा कि भाई अगर मैं गुनहगार होऊंगा तो मुझे फांसी लगा देना, मुझे जो करना है वो कर देना, लेकिन थोड़ा वेट करिए, एकदम से मुझे अपराधी मत बनाइए। तमाम तरह के प्रोटेस्ट उनके खिलाफ हुए थे। उस वक्त आजाद ने ये कहा था कि अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं ब्रजभूषण को उसके घर से घसीटता हुआ लेकर आऊंगा। इतने बड़ा बयान जो है आजाद ने उस वक्त दिया था। लेकिन आज जब उनके खुद के ऊपर ये बयान, ये आरोप लग रहे हैं, तो आखिर उनके बयान कोई सामने क्यों नहीं आ रहे, आखिर क्यों चुप्पी उन्होंने साधी हुई है? क्योंकि देखिए, आपके ऊपर चाहे आरोप सही है गलत है, लेकिन आपको अपनी सफाई जरूर सामने रखनी चाहिए। लेकिन आजाद जो है पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि भाई अदालत में बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन रोहिणी घावरी एक के बाद एक जिस तरह के आरोप लगा रही, और अब जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी है, तो दीपक ये जरूर मानकर चलिए कि आजाद का बचना यहाँ से बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि महिला कह सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, तमाम लोग उनसे सवाल जवाब मांग रहे हैं, चाहे अपर्णा की बात करें, चाहे ब्रजभूषण की बात करें, या और भी अब इसमें लोग जुड़ते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि अब तक तो लोग चुप थे कि चलिए ठीक है ये मामला है, लेकिन अब जब राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज हो गई है दीपक, तो ये मामला बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ से कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि दलित बेटी के मान सम्मान का मुद्दा है। तो इस पर आप मायावती की भूमिका देखिए, बिल्कुल ये जाहिर बात है कि मायावती को लेकर भी दीपक लगातार ये बात कही जा रही है कि पूरे मौके को और तमाम चीजों को सोच समझकर वो कोई बड़ा यहाँ पर फैसला करे।
करेंगे, क्योंकि रोहिणी के बारे में ये भी कहा जा रहा है दीपक कि रोहिणी जो है वो लगातार मायावती के पक्ष में बयानबाजी करती रही है, मायावती के समर्थन में तमाम तरह की बातें लिखती रही हैं। ऐसे में ये भी एक एंगल हो सकता है कि क्या रोहिणी अगर स्विट्जरलैंड से इंडिया आती हैं तो क्या वो राजनीति में प्रवेश करती हुई दिखाई पड़ेंगी और क्या वो पार्टी बीएसपी होने वाली है, इसी मद्देनजर वो इस तरह की बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इसमें कई परतें हैं जो जिनके सवाल अभी जवाब अभी आने बाकी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम रोहिणी घावरी का अगर हम शुरुआती उनके आरोपों पे नजर डालें तो ये लगता है कि रोहिणी ने शायद अब तक मामले को दबाकर इसलिए रखा कि चलिए हो सकता है कि चीजें सुलझ जाएं, लेकिन जब उनके कंट्रोल से चीजें बाहर हो रही थी तब उन्होंने इस मामले को लेकर मीडिया में अपनी बात को रखा। और अब ये भी कहा जा रहा था कि भाई अब तक वो सिर्फ मीडिया के जरिए अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, अगर वाकई मामले में कोई सच्चाई है तो कोर्ट उनको जाना चाहिए। अब यहाँ से अगर राष्ट्रीय महिला आयोग में उन्होंने अगर लिखित शिकायत दर्ज कराई, इसका मतलब ये है कि अभी लड़ाई जो है बहुत आगे तक जाने वाली है। जी। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले पर हाल ही में एक बात करी थी जिसमें उन्होंने चर्चा करी थी कि अगर जो भी दोषी होगा उनको सजा दिलाई जाएगी। तो देखिए उन्होंने इस मामले पर क्या कहा था। मैम, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण है, उनके ऊपर एक महिला शोषण का आरोप लगा रही है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पर इस प्रकार की जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। और मैं इस बात पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, अगर उसने शोषण किया है और इस प्रकार के आरोप उन पर सिद्ध होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई। देखा आप सभी ने किस तरीके से अपर्णा यादव ने अपनी बात रखी थी और इसके साथ साथ ब्रजभूषण का जो गुस्सा था चंद्रशेखर के खिलाफ, उस पर भी आप देखिए ब्रजभूषण की क्या प्रतिक्रिया आई। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगा है, उन्होंने आपके ऊपर अभद्र भाषा प्रयोग भी किया था, क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा आरोप है सांसद को। देखिए, मैंने खुद ये बयान सुना था और उन्होंने कहा था कि समाज अगर उनको अनुमति दे तो यानी मुझको वो बिश्नोहरपुर से खींच कर ले जा सकते हैं, बिश्नोहरपुर से खींच कर ले जा सकते हैं, लेकिन समाज ने अनुमति नहीं दिया, इसलिए वो हमको छोड़ दिए। आज पूरा देश चंद्रशेखर आजाद से ये जानना चाहता है कि इस दलित की बेटी को न्याय कब मिलेगा। मेरे ऊपर आरोप लगा था, मैंने सीधे ऑन कैमरा बोला था कि यदि आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अब एक दलित की बेटी न्याय मांग रही है, तो इस पर जो बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, जो हमारे प्रकरण में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए, अब उन लोगों को से मैं पूछना चाहता हूं, इस दलित की बेटी के लिए, न्याय के लिए ये लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, कि केवल ब्रजभूषण सिंह के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। देखा आप सभी ने किस तरीके से ब्रजभूषण तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। साफ लग रहा है कि मुद्दा राजनीतिक बनता नजर आएगा। फिलहाल भविष्य में देखना दिलचस्प रहेगा कि चंद्रशेखर जो अभी तक इस मामले पर सिर्फ ये कह रहे हैं कोर्ट में जवाब दूंगा, जबकि ब्रजभूषण कह रहे थे कि अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा जो भी मिलेगी, चाहे फांसी पर लटकाने वाली सजा हो, वो तैयार हूं सजा लेने के लिए। लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया चंद्रशेखर से अभी तक देखने को नहीं मिली है। देखना दिलचस्प रहेगा कि चंद्रशेखर किन सबूतों के साथ रोहिणी का सामना करते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।